हेलो। हेलो। आके। हाँ, हम प्रभुनाथ बोलत हैं। हाँ प्रभु, हाँ, बोला का हाल बा? ठीक बा। कैसे हम बाड़ा? बस ठीक बाटी। हम कमा के आ गए बाटी भैया। अच्छा अच्छा। हाँ, और तोर जो बकाया पैसा बा हाँ। वो हम लेके आवत ही तोरे लगे। अच्छा हाँ, कुल 10 लाख रुपया बा। अच्छा अच्छा, आओ बाबू आओ। हम पहुँचते बाटी। अब जल्दी आवा, हम अगोरते हैं। ठीक। बेटी के ब्याह में तो कुछ देना पड़ी। अभी 10 लाख में से बिटिया के भी दे दे। और रमेश और सुरेश हमार दोनों बाजू हम हमार बेटा इन्हों के हम दे दें पैसा, ताकि उनका बिजनेस फिर से खड़ा हो जाए। बके एक बार बेटा और बेटी। सीमा! बाबूजी, 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 कहाँ हो गई बाबूजी के? बाबूजी, बाबूजी, कहाँ हुई मेरे बाबूजी की? रमेश भैया, सुरेश भैया, बाबूजी, बाबूजी, कहाँ हो गई मेरे बाबूजी के? बाबूजी, बाबूजी, कहाँ हुई मेरे बाबूजी की? रमेश। हाँ भाई सीमा, हाँ भाई, बाबूजी, ए बाबूजी, बाबूजी, अब हम बाबूजी किसको कह के बुलाएंगे? ए बाबूजी, बाबूजी, ए बाबूजी, अब हम बाबूजी किसको बुलाएंगे? हे भगवान, अपने बाबूजी छोड़ के हमको चल गए। बाबू, बाबूजी, ए बाबूजी, ए बाबूजी उठा, बाबूजी, ए बाबूजी, ए बाबू, ए बाबू, ए बाबूजी उठा, बाबूजी, बाबूजी, आप अचानक हमनी के छोड़ के कहाँ चल गई? बाबूजी, बाबूजी, आप तो अभी नाती के मुंह नहीं देखनी। बाबूजी, बाबूजी, ए बाबूजी, ए बाबूजी उठा, बाबूजी, ए बाबूजी, ए बाबू, ए बाबूजी उठा, बाबूजी, बाबूजी नहीं है। अरे ये कैसे हुआ? अभी थोड़ा देर पहले तो मेरी उनसे बात हुई थी। दिल का दौरा पड़ा है। अच्छा एक बात बताइए, इनके वारिस तो होंगे? हाँ, हम हैं इनके वारिस, लेकिन बात क्या है? रामनाथ जी ने मुझसे 10 लाख रुपए कर्ज लिए थे और वही देने के लिए बुलाया था। अब तो वो रहे नहीं, अब उनका कर्ज उनके वारिस को ही चुकाना पड़ेगा। पर हम तो रिश्तेदार हैं। ठीक है, तो मैं लाश लेकर जा रहा हूँ। जब कोई वारिस इसका नहीं है तो मैं लाश से ही पैसे वसूल कर लूंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं हूँ उनकी बेटी, मेरा मतलब है मैं हूँ इनकी वारिस, इनकी बेटी। देखिए, मैं आपका सारा कर्ज चुका दूंगी। एक एक पैसा जो मेरे पिताजी ने लिया है वो सब दे दूंगी, पर पिताजी का अंतिम संस्कार हो जाने दीजिए। इतने पैसे हैं आपके पास? देखिए, तत्काल तो नहीं है, लेकिन 4-5 लाख के गहने हैं मेरे पास। बाबूजी के काम के बाद मैं ससुराल जाके बैंक में कुछ 5 लाख रुपए हैं, वो मैं आपको दे दूंगी। लेकिन बाबूजी का लाश मत ले जाइए प्लीज। बाकी के 3 लाख रुपए कहाँ से दोगी? बाबूजी का ये मकान है ना, ये मकान लेकर के आप अपना कर्ज चुकता कर लीजिएगा। सीमा, तुम ये क्या कह रही हो? बाबूजी के बाद इस मकान पे बेटों का हक होता है। देखिए, ये मकान आपको नहीं मिल सकता है। आपका रुपया सीमा दे रही है ना, इसकी पति सरकारी नौकरी में है और वो आपको हर महीने कुछ न कुछ रुपया दे दिया करेंगे। आगे आप जैसा उचित समझे। लाश ले जाना चाहते हैं तो ले जाइए। नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, अन्यथा बेटी कहलाने का हक छीन जाएगा। भैया, आप दोनों ऐसे कैसे कह सकते हैं?
तुम तो दोनों इनके बेटे हो, मैं तो शादी के बाद पराई हूँ। बाबूजी का खून मेरे अंदर भी है। देखिए ना, ये बाबूजी का लाश ले जाना चाहते हैं। मैंने सब सुन लिया प्रभु जी। मेरी पत्नी सीमा ने जो वादे किए अपने मरे हुए पिता के सामने, वो वादा मैं लेता हूं और आपके 10 लाख रुपए इनके क्रियाक्रम के बाद आपको मिल जाएंगे। ये मेरी पत्नी की ओर से आपसे वादा है, लेकिन इस समय काम पूरा होने दीजिए। अब तो बेटी बेटे में फर्क भी नहीं है, और अब तो ये कानून भी कहता है कि जितना जायदाद पे बेटों का हक है उतना बेटी का भी होता है। और ब्रह्मभोज के बाद आपके 10 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। अब आप जा सकते हैं। बेटा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। असल में मैं देख रहा था कि रामनाथ जी का असली वारिस कौन है। रामनाथ जी ने मुझसे कोई कर्ज नहीं लिया था, बल्कि रामनाथ से मैंने खुद कर्ज लिया था। आज वही मैं लौटाने आया हूँ। मैं देख रहा था कि रामनाथ का असली वारिस कौन है। रामनाथ का असली वारिस तुम हो। ये लो 10 लाख का चेक। अब ये चेक तुम्हारा होगा। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ। ठीक। बाबूजी, हमें छोड़ के क्यों चले गए बाबूजी? बाबूजी, कुछ दिन और जी जाते तो आपका क्या जाता। अरे हमें कम से कम माल तो मिल जाता। ए बेटा, हम नाटक कैले रहनी इहे देखे खातिर कि पैसवा आई तो का होई। अरे पैसवा आवत के तो सुनले रहनी अच्छे अच्छे बदल जाले। अब तुननी के तो अपने बापे के भुला गईला रे। गोड़ का छुआ तारे। सही कहल है आज के लोग कि बेटवा से बिटिया अच्छी बा। आओ बेटा बैठा। आज से हमार बेटी ही सब कुछ है।